नमस्कार, कैसे हैं आप? आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की डिजिटल सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़े एक ऐसे फैसले की जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में खुलासा किया है कि वे अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए अब गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक भारतीय कंपनी ज़ोहो के सॉफ्टवेयर पर भरोसा करते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मंत्री की व्यक्तिगत पसंद है या फिर ये भारत सरकार की उस बड़ी नीति का हिस्सा है जो देश को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विदेशी निर्भरता से मुक्त करने का प्रयास कर रही है। क्या डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के नारे को साकार करने की दिशा में ये एक ठोस कदम है? आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ज़ोहो आखिर है क्या। ज़ोहो एक भारतीय मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी सास के क्षेत्र में काम करती है। इसकी स्थापना राजेंद्र वेंकटरमन और श्रीधर वेम्बु ने की थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। ज़ोहो ईमेल, डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, CRM, फाइनेंस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे 55 से अधिक एप्लीकेशन प्रदान करती है। इसकी पहचान एक कम लागत वाले, उच्च गुणवत्ता वाले विकल्प के रूप में बनी है। मंत्री के इस कदम के महत्व को कई कोणों से देखा जा सकता है। डेटा सुरक्षा और स्थानीयकरण ज़ोहो के सर्वर भारत में स्थित है। इससे सरकार के संवेदनशील डेटा का भंडारण देश के भीतर ही होगा, जो डेटा प्राइवेसी और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा फायदा है। आर्थिक लाभ, भारतीय कंपनियों को बढ़ावा मिलने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विदेशी कंपनियों को होने वाले भुगतान में कमी आएगी, जिससे डॉलर पर निर्भरता घटेगी। तकनीकी आत्मनिर्भरता ये कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता कम करना। अब सवाल यह है कि क्या ज़ोहो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी वैश्विक कंपनियों की टक्कर की क्षमता रखता है? बाजार में प्रभुत्व गूगल वर्कस्पेस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का वैश्विक बाजार पर दबदबा है। दुनिया भर के स्कूलों, कॉलेजों और कॉरपोरेट दफ्तरों में यही सॉफ्टवेयर मानक बने हुए हैं। एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र ये कंपनियां सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम देती है, जहां ईमेल, क्लाउड स्टोरेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑफिस सूट्स आपस में पूरी तरह जुड़े हुए हैं। विश्वसनीयता का मुद्दा ग्लोबल उपयोगकर्ताओं का गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर पहले से बना विश्वास है। ज़ोहो को इस स्तर का भरोसा हासिल करने के लिए लगातार नवाचार करना होगा। इन चुनौतियों के बावजूद ज़ोहो की कीमतें छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए अधिक अनुकूल है और ये भारतीय नियमों का पालन करता है, जो इसे सरकारी उपयोग के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाता। मंत्री के इस कदम को केवल एक प्रतीकात्मक हरकत नहीं कहा जा सकता। सरकार पहले से ही स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही है। एक केंद्रीय मंत्री का सीधे तौर पर एक भारतीय उत्पाद का इस्तेमाल करना एक स्पष्ट संकेत है कि सरकार तकनीकी क्षेत्र में दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता चाहती है। इसका लक्ष्य विदेशी IT कंपनियों पर निर्भरता कम करना और एक मजबूत स्वदेशी सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम विकसित करना है। तो साफ है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का ज़ोहो को अपनाना एक व्यक्तिगत पसंद से कहीं आगे की बात है। यह भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा तय करने वाला एक सामरिक कदम प्रतीत होता है। इसके निहितार्थ केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी संप्रभुता से भी जुड़े हैं। हालांकि ज़ोहो और अन्य भारतीय कंपनियों के सामने वैश्विक प्रतिस्पर्धा और उपयोगकर्ताओं के विश्वास को जीतने की बड़ी चुनौती है। भविष्य यही तय करेगा कि ये कदम भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बनाने की दिशा में एक मजबूत नींव साबित होता है या नहीं। UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये विषय डिजिटल गवर्नेंस, अर्थव्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर दिन
ताजा ब्रेकिंग न्यूज देख सकें। धन्यवाद।